मौजूद सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते में दो ऐसे वाक़यात पेश आए जिनके हवाले से चंद मारूदात को आपके सामने रखना। सबसे पहली बात कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसके अंदर जज साहिब ने यह फ़ैसला दिया कि इद्दत के अंदर जो निकाह होता है मैं उसको मनसूख नहीं करूँगा और ना मैं इस जोड़े के ऊपर जना का पर्चा काटूँगा। मुख्तसर आपके सामने रख रहा हूँ, जिसने तफसीली फ़ैसला पढ़ना वो पढ़ ले। इस फैसले की दो बुनियादी जुज़ियात हैं, जिनमें से एक जुज़ सरासर कुरान और सुन्नत के खिलाफ है और एक जुज़ कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इस हवाले से हम हाई कोर्ट के जस्टिसों से, हाई कोर्ट के जजों से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से एक इल्तमास भी करना चाहते हैं कि इस्लामी शरिया का, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का अगर कोई ऐसा फ़िक़ही कुलिया, कायदा या कानून आपके सामने आ जाए जिसमें कुछ इबहाम हो और कोई ऐसा फैसला आपके सामने आ जाए, तो सबसे पहले हमारी तजवीज़ तो ये है कि अदलिया के लिए भी एक उलमा कौंसल तश्कील दे दी जाए जिससे वो कंसल्ट करें। और बिलअमूम खुशी की बात ये है कि बहुत से सीनियर जजेस इस तरह के मामले में उलमा से कंसल्ट करते हैं। मेरे अपने साथ कई मरतबा ये वाक़या पेश आया है कि मेरे साथ भी खुला के मामले में, इद्दत के मामले में जजों ने राब्ता किया, इस्लामी शरीयत की रहनुमाई ली, उसके मुताबिक फैसला कर लिया। इसमें किसी जज का मकाम और मर्तबा कम नहीं होता। LLB के अंदर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस मौजूद है, मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, एडवोकेट हूँ, पढ़ा हुआ है, लेकिन हम खुद पढ़ के ये बात समझते हैं कि उसमें इतनी डीप स्टडी है ही नहीं कानून शहादत के बारे में, और कुछ बुनियादी मालूमात के बारे में तो उसमें सेकेंडरी एविडेंस, वाक़ियाती शहादत वगैरह को तो बयान किया जाता है, लेकिन इतना डीपली इस्लामी फ़िक़ा को और कवानीन को नहीं बयान किया जाता। तो जब इस्लामी फ़िक़ा का कोई केस आपके सामने आ जाए, आप उलमा से अगर रहनुमाई ले लेंगे तो आपकी इज्जत में कोई कमी वाक़या नहीं होगी और इस तरह के जो ब्लंडर्स हैं वो नहीं मारे जाएंगे। एक बात याद रखिए, इद्दत के अंदर होने वाला निकाह जब भी किसी हाकिम को, जब भी किसी कादी को, जब भी किसी स्टेट के मालिक को, जब भी किसी मुक्तदर को, जब भी कुव्वत नाफिजा का इख्तियार रखने वाले के सामने आएगा इद्दत में होने वाला निकाह, तो उस निकाह को फिलफोर क्या किया जाएगा? मनसूख कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, मियां बीवी की जुदाई डाल दी जाएगी। वजह यह है, इद्दत के बहुत सी इल्लतें हैं और आपको कई मरतबा ये बात भी समझाई है, जरूरी नहीं शरीयत के हर हुक्म की इल्लत आप पा जाएं। शरीयत समेअना व अताअना का नाम है, सुना अतात की। पाँव से ऊपर कपड़ा रखना है, इससे तकब्बुर नहीं होता। ये इल्लत तो मालूम हो गई, लेकिन रखना क्यों है? वजह क्या है? इसमें हिकमत क्या है? ये हमें मालूम हो या ना हो, हमने अतात करनी है। मसा पाँव के ऊपर करना, इसकी क्या हिकमत है? मालूम हो या ना हो, पाँव नीचे से गंदा होता है, मसा ऊपर क्यों करना है? अल्लाह को मालूम है, रसूलुल्लाह को मालूम है, हमारा काम इताअत करना है। इद्दत की एक इल्लत जो वाज़ेह है, ये तो वो थी जो पुशीदा, उनमें भी इताअत का हुक्म है, और इद्दत के अंदर तो एक इल्लत वाज़ेह है। क्या इद्दत किस लिए होती है? अगले निकाह से पहले एक मुद्दत दी जाती है ताकि पता चल जाए औरत हामला है या नहीं है। ये इल्लत तो आप सबको पता है ना क्यों दी जाती है? ताकि हसब नसब महफूज रहे। पुराने हामंद का बेटा है, अगले के साथ इद्दत में शादी हो गई है, हामला है, इद्दत का मौका ही नहीं मिला, पता ही नहीं चल सका कि हमल है कि नहीं। जब हमल हो जाएगा तो फिर इद्दत की मुद्दत क्या हो जाती है? वज़ह हमल। इसलिए होती है कि हसब नसब महफूज हो जाए, बच्चे को उसी के बाप की तरफ पुकारा जाए। यहां पे इद्दत के अंदर निकाह कर दिया, बीवी बिलफर्ज हामला है, किसका बच्चा है? नए हामंद के नाम से पुकारा जाएगा, पिछले हामंद के नाम से पुकारा जाएगा। तो ये फैसला अदालत ने 100% खिलाफ इस्लाम, खिलाफ शरीयत दी है, और उनको इस फैसलों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। और इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की कबाहत की बात नहीं है। और जो कुरान पाक का या फिका का कई मरतबा दुख होता है ना, आपको पता, सूरत बकरा का भी जिसने तर्जमा पढ़ा हो उसके सामने सूरत बकरा की आयत नंबर 235 आ जाती है। वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इद्दत में निकाह के बारे में तो वला ताज़िमू का लफ्ज बोला कि जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए निकाह का इरादा ना करो, लेकिन उससे पहले जो अहकामात हैं आप सब जानते हैं जिन्होंने तर्जमे पढ़े हुए हैं। वहां पे तो अल्लाह ताला ये कहता है दुराने इद्दत वादे और सरी अल्फाज में पैगामे निकाह भी नहीं भेजना, यानी निकाह का पैगाम ही नहीं भेजना। यहां पे निकाह कर लिया जाता है, पैगामे निकाह भी कौले मारूफ के तहत भेजना है। इतनी इजाजत है कि कौले मारूफ के तहत
ये औरत को इतला मिल जाए कि जब मेरी इद्दत पूरी होगी मुझसे निकाह करने वाले मुआशरे में लोग मौजूद हैं, ये पैगाम देना दुरुस्त है। लेकिन स्पेसिफिकली इद्दत के दौरान ये पैगामे, यानी एक औरत निकाह में है उसको पैगामे निकाह नहीं देना चाहिए, एक इद्दत में है तो उसको वाज़े सरी अल्फाज में पैगामे निकाह, इद्दत में नहीं है तो उसके अगर पैगामे निकाह नहीं है तो निकाह हो जाएगा। जब भी हाकिम को, काजी को, जज को, अदलिया को इल्म होगा कि इद्दत में निकाह हुआ, पहला हुक्म क्या होगा? इनके अंदर अलैदगी कर दी जाए। हाँ, जो दूसरी बात उन्होंने की है वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक है कि ऐसे निकाह जिनमें बेकायदगियां और बेज़ाब्तगियां पाई जाएं, जिनमें निकाहों की कोई शराइत मफकूद हो जाएं, उन निकाहों के ऊपर निकाह मुनक्किद हो जाने के बाद क्या ज़ना की हद लगती है? नहीं लगती। ये बात उन्होंने इस्लामी शरीयत के मुताबिक की है और ये बात दुरुस्त की है। जो बात दुरुस्त है हम भी इकरार कर रहे हैं। वजह क्या है? सुनन इब्न माजा की मशहूर हदीस आप सबको याद है कि वली के बगैर निकाह नहीं, एक फ़िकी कायदा भी है और फ़िका हनफी का इसके बारे में कुछ इख्तलाफ भी मौजूद है। वली के बगैर निकाह नहीं है। और इस तरह के जो निकाह बेकायदा और बेज़ाब्ता रसूलुल्लाह की अपनी ज़िंदगी में हुए थे, रसूलुल्लाह ने क्या किया था? उनकी अलैदगी करवा दी थी, उनको मनसूख और तनसीख का हुक्म नाजिल कर दिया, लेकिन जना की हद मुकर्रर नहीं थी की। गोया ऐसे निकाह जिनमें बेज़ाब्तगियां, कोई शराइत में से कोई शर्त मफकूद हो निकाह हो ऐलान, तो उसके ऊपर जना की हद नहीं लगती। अलबत्ता उनकी फिल फोर जुदाई कर दी जाएगी और जब इद्दत पूरी होगी अगर वो शादी निकाह करना चाहते हैं तो उनका निकाह पढ़ाया जाएगा। पहली बात ये। और इसके अंदर वही बात है कि हम फिर ये मुतालबा करते हैं कि अगर उलमा का कोई पैनल हो, वकला के पैनल के अंदर बना दिया जाए तो इस किस्म के वाक़यात में ना किसी किस्म की, और इसमें कोई तज़हीक और शर्मिंदगी वाली बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हर जज हर मसले का आलम हो, हर कानून का आलम भी होना मुमकिन नहीं है। तो इस्लामी फ़िक़ा के कुछ पेचीदा मसाइल ऐसे हो सकते हैं कि जिनके बारे में उनको आगाही ना हो, तो उस हवाले से उनको उलमा से रहनुमाई लेनी चाहिए। दूसरी बात, गुज़िश्ता हफ्ते में एक बहुत दर्दनाक और होलनाक सानहा हमारे मुआशरे ने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। इस सानहे का अगर पसे मंजर देखा जाए तो बिन हैसुल कौम हम सब भी इसमें जिम्मेदार जरूर हैं। उसकी क्या वजह है? जब कोरोना फैला था, आपको इल्म होगा, 5 रुपए का मास्क कितने का हो गया था? 100 रुपए का। चाइना ने एक दिन में एक अस्पताल बना लिया, एक दिन के अंदर कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। और हमने क्या किया? हमने एक मास्क का डब्बा 4-4 हज़ार का कर दिया। एक एक मास्क यहाँ पे पाकिस्तान में 1000-1000 का, 500-500 का बिकता रहा है। वो 5 रुपए वाला मास्क तो 100 रुपए तक यहाँ पे गया है। ये हमारी मिन हैसुल कौम भी एक जिम्मेदारी होती है कि जब बंदा किसी मुश्किल का, मुसीबत का शिकार हो तो फिर उसका इस्तेहसाल नहीं करना चाहिए। और कोरोना के हवाले से तो हमारा मौक़िफ़ आप लोगों के सामने है, लेकिन मैंने तो ये मिसाल आपको सिर्फ एक दी है। अब यही मामला मरी के अंदर एक व्लॉगर का मैंने खुद पूरे का पूरा व्लॉग भी सुना, जो एनी शाहिद है। उसके अलावा भी मुतअद्दिद रिपोर्टें मौजूद हैं। मैं सिर्फ उनमें से एक बात करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा। उस बच्चे ने यह कहा कि सड़क के ऊपर बर्फ़ मौजूद नहीं थी। वहाँ के कुछ दरिंदों ने खुद सड़क पे बर्फ़ फेंकी। वहाँ पे जीपें उन्होंने रखी हुई थी, संगलियाँ उन्होंने रखी हुई थी। जो गाड़ी फंसती थी 5000 रुपया उससे लेते थे, उसको निकाल बाहर करते थे। निकाल खुद बर्फ़ फेंकी, खुद जो स्किट होना शुरू होगी गाड़ियाँ, उनसे 5-5 हज़ार लिया, उनको निकालना शुरू किया। लेकिन इतने में बर्फ़ पड़ती रही, पीछे से ट्रैफिक जैम हो गई। ये आगे से पैसे ले लेके, जो जिनके पास तो पैसे थे वो निकल गए। और जब बर्फ़ की तह जम गई तो रात गाड़ियों में रहने पे मजबूर हुए। सुबह उठे तो कई गाड़ियों में से बच्चों की, जवानों की, औरतों की लाशें निकली। यह कितनी दर्दनाक बात है कि वो बच्चा कह रहा है कि उस रात लोग तरले करते रहे, हमें अपने घरों में ले जाओ, हमें पिंडी पहुंचा दो। जो पिंडी वहां से 50 किलोमीटर दूर है, टैक्सी वाला 15-15, 20-20 हज़ार रुपया ले रहा है एक बंदे को पिंडी छोड़ने का। और जिन लोगों ने होटलों में पनाह लेने की कोशिश की, एक एक होटल वाले ने 40-40, 50-50 हज़ार रुपया मांगा, गाड़ी में सो जाओ, अगर कमरे में सोना तो 50 हज़ार रुपया लेंगे। नाजिल कर तू ईसा को, अब बेज हुदाया मेहदी को, देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए।
क्या आज भी मौका नहीं आया कि हम मिन हैसुल कौम अपनी इस्लाह करें? और फवाद चौधरी साहब अल्लाह माफ करे, हर सानहे में इनका जिक्र आना जरूरी है। वो जो कहते थे 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई हैं, ये मईशत की मजबूती की दलील है। अब 1 लाख गाड़ियों का दाखिला होना और मईशत की मजबूती का क्रेडिट तो आपने ले लिया। ये जो 20 से ज्यादा लोगों की लाशें उठी हैं, इनका क्रेडिट भी अपने सर पे लें। यहां पे आप सिर्फ अवाम पे डाल देंगे। मानते हैं उस इलाके के लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो दीदा दिल फराशे राह करते, इस मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। और अल्लाह के फजल करम से ये बात शरह सदर के साथ कहता हूं, उसी से कहता हूं, सबसे पहले इस बच्चे के इंटरव्यू के अंदर भी, ऐनी शाहिद के इंटरव्यू के अंदर भी मौजूद है, सबसे पहले वहां पे दरवाजा अगर खुला तो मस्जिदों का खुला और मदरसों का खुला, जिन्होंने कहा आओ 60-60 की तादाद में, 70-70 की तादाद में इन मसाजिद और मदारस में पनाह ले लो, खाना भी देंगे, सारी रात हीटरों को भी चलाएंगे। सैकड़ों लोगों को जमीयत ने, अहले हदीस यूथ फोर्स ने, तरीके लब्बैक ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने, खिदमत ने, आपको वो एनजीओ वहां पे नजर आई हैं जो लाखों करोड़ों रुपया लेके लोगों की इमदाद करती हैं, वहां पे मौलवी आपको नजर आएंगे, लेकिन इनको नजर नहीं आएंगे। फौज ने, उलमा के शाना बशाना, अहले हदीस यूथ फोर्स ने, हमारी जमात ने, पूरे इलाके की जितनी मसाजिद थी, खुद मरकज अल्लामा एहसान ज़हीर बाड़ा गली के अंदर जो है, सब ने इस बात का मुत्तफिका ऐलान किया, सारे मसाला की मसाजिद ने, जिसने पनाह लेनी है मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं। ये वो मस्जिदें हैं जिनको चंद दिन पहले गिराने के आर्डर हो रहे थे। सबसे बड़े रेस्क्यू सेंटर जो साबित हुए उस इलाके में मस्जिदें और मदारस साबित हुए। फिर उसके बाद जब लाशों की वीडियो वायरल हुई, वहाँ के लोग भी इस काम में शरीक हुए और अमदादी सरगर्मियों में शामिल हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, वो संग दिल लोग जो खुद बर्फ फेंक फेंक के लाशें इकट्ठी करने के, ये लाशों के सौदागर नहीं है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनकी जमानतें हो जाएंगी। इन जैसे मुजरमों को निशाने इबरत बना देना चाहिए, जो मजबूरी के अंदर, जो मुसीबत में गिरे हुए इंसान का इस तरह इस्तेहसाल करें कि 50,000 रुपया दो रात को ठहरा देंगे। 1500 का बच्चों के इंटरव्यू आप सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि 500 का एक अंडा बेच रहे थे। शर्म नहीं आती? ये हमारी कौम का हाल है। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए और इस सानहे के जितने भी वफात शुदगान है, जितने भी फौत शुदगान है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए।